बाजार में पहले बात करेंगे। ये जंगल बुक सबको याद होगी, जो एक छोटा सा जब उस वक्त एक कैरेक्टर हुआ करता था, तो आप देखिए कि उस तरह की जो पिचकारियां हैं वो जहाँ चलन में है। वही इस वक्त हम जोधपुर के सुभाष चौक रातड़ा इलाके में खड़े हैं। आप देखिए रंग सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुलाल की बात करें, जिस तरीके से पिचकारियों की बात करें और तमाम जिस तरीके से जोधपुर के लोगों में खासा उत्साह जो देखा जा रहा है। अलग अलग कैप्स हैं, अलग साफे हैं, पगड़ियां हैं, विग है और उसके साथ ही गुलाल की होली पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीर में जिस सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आज जिस तरीके से शाम को होली का दहन के बाद कल रंगों की होली खेली जाएगी, ये उसकी तस्वीर है। जरा बात भी कर लेते हैं कि होली का माहौल कैसा है, उसको लेकर के जरा बात करें। डगला राम जी इस वक्त हमारे साथ जी, किस तरह से होली का क्या उत्साह है? इस तरह होली का ज़्यादातर गुलाल के पैसे लगाने का शौक ज़्यादा रखते हैं ग्राहक वगैरह, और कलर का यूज मैन कम कर रहे हैं। कलर का यूज कम करते हैं। और आप देखिए कि इधर जो अशोक प्रजापति है उनकी जो अगर बात करें तो यह देखिए कि अलग अलग ये जो टोपियां लगी, केजरीवाल की टोपी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका संदेश ये भी है, मस्ती के आलम में जब होते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। कैसे होली का पर्व, कैसे क्या तैयारी है? होली का बहुत अच्छा त्यौहार है सर। होली धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिरों में बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। ऐसे भी खुशी का माहौल है। 2-3 दिन का त्यौहार रहता है। पहले 10 दिन ज़्यादा मनाते थे, 10 दिन पहले, अब 2-3 दिन मनाते हैं। बहुत अच्छा खूब मना रहे हैं त्यौहार, खुशी से मना रहे हैं। हमारे साथ ही बालक उससे बात करते हैं, कैसे होली का त्यौहार कैसे मनाते हैं आप? तो देखिए छोटा सा बालक है लेकिन अभी कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए गुलाल के जो जिस गुब्बारे हैं, यहाँ जो गुलाल की तस्वीरें हैं, रंग कबोच कम दिखाई दे रहा है और अलग अलग तरह की जो पिचकारियां आई हैं और जो लोगों के अंदर उत्साह उमंग इस बात का है कि कोरोना के बाद में जब ये त्यौहार आया है तो इस त्यौहार को किस तरीके से मनाना है। और जैसे कुछ देर बाद में पत्रकारों की होली भी होगी, उसके कुछ देर बाद में कांग्रेस जनों की भी होली का स्नेह समारोह होगा। तो आज दिन भर इसी तरह के आयोजन चल रहे हैं। लेकिन हाँ, आज शाम को 6:30 बजे होली का दहन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने का कार्यक्रम भी है। हो सकता है शाम तक वो किसी होली का दहन कार्यक्रम में शामिल होने सकते हैं, अपने परिवार के साथ जोधपुर में होली मना भी सकते हैं, लेकिन अभी अधिकृत रूप से कार्यक्रम नहीं आया। कुल मिलाकर के बात करें तो कल परंपरा रही है सुबह सुबह उठ करके रामाश्यामा करने के बाद होली का जो एक दूसरे को रंग लगाने का कार्यक्रम होता है और उसके बाद दोपहर बाद में लोग एक दूसरे रिश्तेदारों के मिलकर रामाश्यामा करने जाते हैं। जी आयुषी। बिल्कुल राजीव, यानी कि इस बार जो खास आकर्षण का केंद्र है वो ये है कि रंगों से ज्यादा गुलाल पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। राजीव, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे, पर उससे पहले हमारे सहयोगी भंवर से बात कर लेते हैं। भंवर, कोटा में किस तरह का रंग छाया हुआ है होली का? देखिए, घरों से लेकर बाजारों तक में होली की धूम है। मंदिरों में फागोत्सव हो रहे हैं, लेकिन होली का सबसे बड़ा आकर्षण होता है होली का दहन। तो देखिए कोटा में किस तरह से तैयारियां हो रही है। मैं आपको नयापुरा से तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहां पर आप देखिए एक दंपति यहां पर पहुंचे हैं जिन्होंने विधिवत रूप से होलिका की पूजा की है। होलिका की पूजा के बाद अब शाम को जब दहन होगा तब भी कई तरह की लोक परंपराएं हैं जो कि इस पूरे उत्सव से जुड़ी हुई है। और ये जो दंपति यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे भी आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये पूजा कर रहे हैं। आप देखिए फिलहाल इन्होंने मां होलिका की पूजा की है और दहन के समय फिर से पूजा करने आएंगे। आप पूजा करने आए हैं, अभी तो होलिका दहन नहीं हुआ, उससे पहले ही पूजा हो रही है। जी सर, हिंदू परंपरा के अनुसार हिंदू मतलब होलिका पूजा की जाती है। रात में भी पूजा होगी और अभी सुबह भी पूजा होगी। सेलिब्रेशन की क्या तैयारियां हैं? सेलिब्रेशन की पूरी जोश शोर से तैयारियां हैं और अभी दिन में पूजा का प्रोग्राम था, तो पूजा करने के बाद शाम को फिर होलिका दहन होगा, उसके बाद फिर कल सेलिब्रेट करेंगे। तो देखिए पूजा के साथ सेलिब्रेशन की तैयारियां, लेकिन कोटा में होली का एक बड़ा आकर्षण होता है होली की झांकियां। आप देखिए मैं जहां मौजूद हूं यहां आप देखिए खास झांकियां, 12 ज्योतिर्लिंग यहां पर बनाए गए हैं होली की झांकी के रूप में, होलिका के साथ ही साथ। और इसके अलावा नंदी जी आप देखिए, विशाल नंदी जी बीच में विराजमान है। तो यहां पर होलिका दहन से पहले ये झांकियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और करीब करीब ये सारा जो झांकियों को बनाने का काम है वो फिनिशिंग मोड में है। आपको शंकर भगवान की भी एक बेहद खूबसूरत झांकी यहाँ पर नजर आएगी। और सामने अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो केदारनाथ की झांकी है और बगल में वैष्णो देवी जी माता जी की गुफा भी है। श्याम मीणा पार्षद हैं जो कि लगातार सुबह से यहां पर मौजूद है, इन झांकियों को तैयार कर रहे हैं। श्याम जी, इस बार आपने अलग ढंग से इन झांकियों को अलग संदेश के साथ, अलग टच के साथ तैयार कराया है। अमूमन 20-22 साल से हम लोग यहाँ पे झांकी की तैयारियां करते आ रहे हैं और हमारे सभी जो संस्था के सदस्य हैं ये सभी लोग मिलकर इन झांकियों को तैयार कराते हैं। इस बार सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे जो सदस्य हैं इस संस्था के, उनका ये मानना था कि शंकर भगवान से ही संबंधित उन्हीं के चरणों में सारी झांकियाँ समर्पित की जाएँ। उनकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने 12 ज्योतिर्लिंग
शंकर भगवान की बड़ी प्रतिमा जो उनका नृत्य करते हैं वो है, और केदारनाथ की झांकी जो डैमेज हुआ था और उसके बाद में जो वापस से रिकंस्ट्रक्ट हुआ है वो हमने झांकी बनाई है। और इस बार हम जो एक संदेश देना चाहते हैं वो है ये है कि हम गोकास्ट का प्रयोग करेंगे होली जलाने में, पेड़ नहीं काटेंगे। हम ये चाहते हैं कि पेड़ बचाने का हम संदेश देना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम गोकास्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन दहन के अलग अलग मुहूर्त हैं श्याम जी, तो किस मुहूर्त में आप दहन करने वाले हैं? हमने हमारे पंडित जी से जो बात करी थी उसके अगर हम 7 तारीख को शाम को दहन करेंगे इसका। 7 तारीख की शाम को होलिका दहन होगा। देखिए मैं आपको ये झांकियां दिखाता चलूं, लेकिन साथ में ये बताता चलूं कि देखिए किस तरह से इको फ्रेंडली होली, हर्बल होली की यहाँ पर एक मिसाल पेश करने की कोशिश हुई है और गो कास्ट के साथ पूरा का पूरा जो होलिका दहन है वो संपन्न कराया जाएगा। देखिए खूबसूरत तस्वीर देखी जा सकती है कि किस तरह से होली के दहन से पहले विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भंवर एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे, पर उससे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपुर से दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, राजधानी जयपुर की बात करें, होली का रंग किस तरह चढ़ा हुआ है लोगों पर? जी आयुषी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी दिनेश, आपकी आवाज आ रही है। गोविंद देव जी मंदिर में अभी इस वक्त आप मौजूद है, किस तरह का नजारा देखा जा सकता है वहां से? आयुषी, देख सकते हैं कि गोविंद देव जी मंदिर में खड़े हैं। राजधानी के आराध्य देव भगवान गोविंद देव जी के दर्शनों के लिए यहाँ खड़े हैं और हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर होली के उत्सव के रूप में भगवान गोविंद देव जी के दर्शनों के लिए आए और अपने आराध्य देव के साथ होली मना रहे हैं। खासा उत्साह, रंगों के उत्सव को लेकर अपने आराध्य देव के दर्शनों को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा सकता है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ अपने आराध्य देव के दर्शनों के लिए आए और ये सिलसिला सुबह से लगातार जारी है। ये देख सकते हैं रंगों का ये उत्सव अपने आराध्य देव। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज की होली, वृंदावन की होली बहुत फेमस है, लेकिन राजधानी के गोविंद देव जी की यह होली भी कहीं कम नहीं है। हजारों की तादाद में ये श्रद्धालु अपने आराध्य देव के साथ होली मना रहे हैं। एक बड़ा उत्सव, रंगों का उत्सव, आरती का ये समय चल रहा है। आरती के समय में अपने आराध्य देव के दर्शन कर रहे हैं लोग। ऐसे में बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अपने आराध्य देव भगवान गोविंद देव जी के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचेगी। लेकिन उससे पहले का ये नज़ारा, गोविंद देव जी के आरती का ये नज़ारा हम दिखा सकते हैं। बेहद खूबसूरत ये झांकियाँ, बेहद खूबसूरत ये नज़ारा आराध्य देव का दिखा सकते हैं। फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को हम दिखा सकते हैं। रामचरण बोहरा जयपुर सांसद यहाँ पहुँच चुके हैं। हालांकि कुछ ही देर में वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री भी यहाँ पर गोविंद देव जी के दर्शनों के लिए पहुँचेगी, लेकिन उससे पहले हम फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दिखा सकते हैं आयुषी की अबीर गुलाल से सजी हुई भगवान गोविंद देव जी की ये मनमोहक झांकी हम दिखा सकते हैं। और खासकर हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु रंग गुलाल से सजे हुए ये चेहरे, ये और भी खूबसूरत नजर आ रहे हैं, क्योंकि होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। उत्सव का ये एक बड़ा उत्सव रंगों का है। ऐसे में राजधानी जयपुर के भगवान गोविंद देव जी के मंदिर में, आराध्य देव के मंदिर में सैकड़ों ही नहीं हजारों की तादाद में लोग आज सुबह से दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और एक बड़ा बिल्कुल देखिए खूबसूरत झांकी गोविंद देव जी की सजाई गई है। और देखिए जब जब अगर होली के त्योहार की बात करती है तो हमेशा से सबसे पहले राजधानी जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर का नाम जरूर जहन में आता है। दिनेश, एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे, पर उससे पहले हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जोधपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, क्योंकि आप मार्केट में मौजूद हो और ऐसे में देखा गया था कि कोरोना काल के वक्त इतनी ज्यादा बिक्री नहीं हुई थी मार्केट के, उसकी तुलना में अगर अभी की बात करें मार्केट में किस तरह से गति देखी जा सकती है इस बार? देखिए आयुषी, जिस तरीके से होली के पर्व को देखते हुए जब कोरोना था तो काफी लोग परेशान थे, क्योंकि वो एक दूसरे के संपर्क में आने से कोरोना का भय था। इसमें कोरोना का भय नहीं है, इसलिए इस त्योहार में डबल खुशी है। पहली तो त्योहार की खुशी है, दूसरा कोरोना का डर नहीं है। उसके अलावा अगर बात करें, कल राव जी की गैर निकलेगी, लेकिन मंदिरों में किस तरह के हालात है इस वक्त हमारे साथ एक साथी जुड़ रहे हैं जिनका मंदिरों में जो गुलाल उड़ती है, महिला नाचती गाती है, भगवान के साथ होली करती है, क्या दृश्य रहता है? बहुत अच्छा लगता है और भक्तिमय माहौल रहता है। और भक्तिमय माहौल में क्या है कि जो है ये होली का फाल्गुन का महीना है, बहुत अच्छी बहार है और खुशियों का त्यौहार है, ठीक है ना, प्रेम का त्यौहार है। तो खुशियों का त्यौहार साथ व्यक्ति और क्या कैसे मनाते होली का त्यौहार, किस तरह का उत्साह इस बार है? प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है होली का त्यौहार जो है, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि एक दूसरे प्रेम बना रहे, इसके लिए होता है होली का त्यौहार। तो आप होली बनाते हैं, कैसे खेलते होली?
देखिए बच्चा छोटा सा है, चूंकि अभी त्योहार नहीं समझ, लेकिन खरीदारी करने के लिए जब बाजार में आया तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से होली के त्योहार को लेकर के जो उत्साह है, वो उमंग है, वो देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए इस वक्त कोरोना नहीं है, डर नहीं है। आज शाम को होलिका दहन होगी, कल सुबह रंगों का त्योहार होगा और कल ही राव जी की गैर निकलेगी, जिसके अंदर 40,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। जी अब बिल्कुल राजीव, यानी कि देखा जा सकता है कि होली का पर्व सभी के लिए खुशियां लेकर आया है। जो मार्केट मद्दा पड़ गया था कोरोना के टाइम पे, वो अब फिर से गति पकड़ने लगा है। राजीव, एक बार फिर से आपके साथ भी जुड़ेंगे, पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भंवर कोटा से लगातार जुड़े और बड़े ही खूबसूरत जगह पर भंवर इस समय मौजूद है। अलग अलग झांकियां सजाई गई है। भंवर, एक बार वो झांकी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए शुरुआत में आपको होली की झांकी से करूं तो देखिए आप होलिका और उनकी गोद में भक्त प्रहलाद, क्योंकि होलिका जो सबसे बड़ा जो उसकी लोक परंपरा है, सबसे बड़ी जो होली की कहानी है, सबसे बड़ी जो मान्यता है वो यही है कि किस तरह से भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की थी। होलिका जो कि आग में जलती नहीं थी, उसको ये वरदान हासिल था, लेकिन उसने जिस तरह से भक्त प्रहलाद को जलाने का, आग में जला करके और मारने का प्रयास किया, होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो उसका प्रदर्शन फिलहाल यहाँ पर हो रहा है। लोग आप देखिए यहाँ पहुंच रहे हैं अपने बच्चों के साथ, बच्चों को बता रहे हैं कि किस तरह से होली की जुड़ी हुई कहानियां हैं, किस तरह से होली से जुड़ी हुई मान्यताएं हैं। लोगों से भी बात करते चलेंगे साथ साथ। कैसा लग रहा है इस बार इन झांकियों को देखकर? नहीं, अच्छा लग रहा सर, कुछ देखने को अलग ही लग रहा है इस बार। तो देखिए बच्चों के साथ लोग पहुंच रहे हैं और ये देखिए मोबाइल निकल गए हैं, सेल्फीज लगातार ली जा रही है और पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ इन झांकियों को देखने आए हैं। होली से जुड़ी हुई कथाएं, कहानियां भी यहाँ पर साकार होती दिखती है। होलिका की यहाँ पर आपको एक तरह से पूरा मॉडल बना हुआ नजर आया। बच्चों को बताया, दिखाया ना सर, दिखाया, बहुत अच्छा लगा। तो पूजा और सेलिब्रेशन दोनों होते हैं होली में, तो क्या तैयारियां इन दोनों को लेकर? बहुत अच्छी तैयारियां हैं। देखिए ये भक्त प्रहलाद को लेकर होलिका बैठी है, तो उनकी पूजा करेंगे, फिर उसको जलाया जाएगा। आप कैसे पूजा करेंगे, सेलिब्रेशन कैसे करेंगे? हम रोली का चावल वगैरह से लेकर और पूजा करेंगे, मिठाई भी चढ़ाएंगे। तो देखिए घरों में भी सेलिब्रेशन की तैयारियां हैं, लेकिन पहले लोग यहाँ झांकियां देखने के लिए परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। और देखिए मैं इन सुंदर झांकियों का भी एक तरह से आपको विजिट कराता चलूं। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनकी झांकियां यहाँ पर बनाई गई है और इस एंगल से अगर आप देखेंगे तो कितनी खूबसूरत ये पूरी की पूरी झांकियां इन ज्योतिर्लिंगों के साथ नजर आ रही है। भगवान शंकर सामने डमरू के साथ नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी प्रतिमा बनाई गई है। और 12 ज्योतिर्लिंग जिनकी अलग अलग मान्यता है, देश के अलग अलग कोनों में स्थापित है, उनको एक ही इस पूरे परिसर में साकार करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। और आप देखिए ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर होली की खास झांकियां सजाई गई है, इनका सबसे बड़ा आकर्षण शाम को होगा जब यहाँ पर होलिका दहन होगा। अलग अलग मुहूर्तों में पंडितों से निकलवा करके और दहन के समय तय किए गए हैं। लेकिन इस झांकियों का, इन पूरी झांकियों का सबसे बड़ा जो आकर्षण है वो नंदी महाराज है। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से नंदी यहाँ पर बनाए गए हैं। और देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखी जा सकती है, खूबसूरत झांकियां बनाई गई है और लोगों की प्रतिक्रिया से भी समझ में आता है कि लोग कितने उत्साहित है इस होली के त्योहार को लेकर। भंवर, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, पर अब राजधानी जयपुर के सबसे लोकप्रिय मंदिर गोविंद देव जी आपको ले चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश, कितना उत्साह नजर आ रहा है लोगों में, एक बार लोगों से बातचीत करिए। और ये देखिए दर्शन आपको करवाते हैं हमारे दर्शकों को किस तरह से राजधानी जयपुर के सबसे लोकप्रिय मंदिर गोविंद देव जी में भी आज का खास पर्व होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं गोविंद देव जी मंदिर से, जहां पर बड़ी ही खूबसूरत झांकी सजाई गई है, बड़े खूबसूरत वस्त्र पहनाए गए हैं। और इसी के साथ में देखिए दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण गोविंद देव जी के मंदिर पहुंचे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, थोड़ी देर में वसुंधरा राजे भी आ जाएंगे, पर देखा जा सकता है तस्वीरों में हजारों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद है, गुलाल के साथ में खेलते नाचते गाते नजर आ रहे हैं। जरा उनसे बात करिए, किस तरह की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है उनकी? दिखाने की कोशिश करते हैं राजधानी जयपुर के गोविंद देव जी का ये खूबसूरत नजारा, रंगों से सरोबार, ये लोग होली में डूबे हुए हैं, अबीर गुलाल के साथ होली खेलने में लगे हुए हैं।
एक बेहद खूबसूरत नज़ारा हम दिखा सकते हैं कि किस तरह लोग अबीर और गुलाल के बीच लगे हुए हैं और इनके जो चेहरे हैं वो पूरी तरह रंगों में डूब चुके हैं। इनकी पहचान भी इन रंगों के बीच में छुप चुकी है, लेकिन खासा उत्साह देखा जा रहा है, खासा जोश देखा जा रहा है। भगवान गोविंद देव जी की, आराध्य देव की यहाँ पे झांकी सजाई गई है। बेहद खूबसूरत झांकी, रंग गुलाब, अबीर और फूलों के साथ में इनकी झांकी सजाई गई है। हम दिखा सकते हैं फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को एक बेहद खूबसूरत नज़ारा हम दिखा सकते हैं कि अबीर, गुलाल और फूलों के साथ जो झांकी सजाई गई है वो एक बेहद खूबसूरत नज़ारा बना हुआ है। ऐसे में राजधानी जयपुर की यह होली, भगवान गोविंद देव जी की, आराध्य देव की यह होली काफी। और बिल्कुल ये देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश लगातार जुड़े हुए हैं जो कि तस्वीर साझा कर रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर से सीधी तस्वीरें हैं जहां पर गोविंद देव जी का बड़ा ही खूबसूरत श्रृंगार किया गया है, बड़ी ही सुंदर पोशाक पहनाई गई है। और ऐसे में सबसे लोकप्रिय गोविंद देव जी मंदिर में श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला भी यूं ही जारी है। हजारों की संख्या में जयपुर वासी गोविंद देव जी मंदिर पहुंच रहे हैं और गोविंद देव जी मंदिर में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। फाग उत्सव की धूम दिखाई दी, तो वहीं आज इस होली के खास मौके पर रंगों के साथ गुलाल उड़ाते श्रद्धालु देखे जा सकते हैं। और देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं गोविंद देव जी मंदिर से, जहां पर न सिर्फ राजस्थान से बल्कि बाहर से भी कई लोग आते हैं और गोविंद देव जी मंदिर के दर्शन करते हैं और होली के खास पर्व का उल्लास भी उनमें देखने को मिलता है। और वहीं देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग किस तरह से होली के इस खूबसूरत पर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। गुलाल के साथ में होली खेली जा रही है और साथ ही में गोविंद देव जी के दर्शन कर लगातार लोग। और हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश, वहां का नजारे के बारे में बताइए और जानना चाहेंगे वसुंधरा राजे कितनी देर में यहां पर पहुंचेगी और ऐसे में लोगों में कितना उल्लास है। जी आयुष जी देखिए होली का त्यौहार है और काफी उमंग है, ये उत्साह हम दिखा सकते हैं कि लोग लगातार यहाँ पर अबीर और गुलाल उड़ा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा उत्साह, बड़ा जोश इनमें देखा जा रहा है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ हाल ही में पहुँचने की पूरी संभावना है। कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँचेगी और सांसद रामचरण बोरा सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता उनकी अगुवाई में यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उत्साह इन लोगों का शेयर करना चाहेंगे, इन लोगों का उत्साह शेयर करेंगे। जी हम आपसे बात करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा ऐसी होली मनाते रहे, भगवान के साथ मनाना चाहते हैं। ये उत्साह हम देख रहे हैं, खासा उत्साह लोगों में देख रहे हैं। जी होली मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक खासा उत्साह, एक जोश, उमंग उत्साह इनमें देखा जा रहा है। और होली को लेकर, क्योंकि कोविड के बाद लंबे समय के बाद उनको एक होली खेलने का मौका मिला है, खासकर अपने आराध्य देव के साथ। अपने आराध्य की तरफ लोग गुलाल, अबीर और ये हवा में उड़ा रहे हैं। अपने आराध्य देव भगवान गोविंद देव जी की ओर गुलाल लगा रहे हैं और एक बड़ी खुशहाली के साथ, बड़ी उमंग के साथ लोग होली मना रहे हैं। तो ये नजारा बिल्कुल दिनेश देखा जा सकता है कि किस तरह का खूबसूरत नजारा गोविंद देव जी से देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से जुड़ेंगे दिनेश आपके साथ, हमारे सहयोगी राजीव जोधपुर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव देखिए इस बार होली पे तिथि को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है, ऐसे में जानना चाहेंगे कि जोधपुर में होली कब दहन किया जाएगा, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा होली का? देखिए जिस तरह से यहाँ के पंडितों से बातचीत हुई है उस हिसाब से आयुषी शाम को 6:29 से लेकर के और 6:58 तक का जो बीच का मुहूर्त जो है वो सुवर्णगिरी जोधपुर में रहेगा। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होलिका दहन का कार्यक्रम रहेगा। इस वक्त जोधपुर के जो कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं, किस तरह की परंपरा रहती है होलिका दहन की? होलिका दहन शाम को होता है। इस बार थोड़ा असमंजस वाले, जैसे 3 दिन हमारे जैसे गाँव में है, कई लोग कह रहे हैं कि आज दोपहर बाद में है, कई ऐसा अखबार में जैसा पढ़ने में आया कि रात को 12:30 बजे बाद में शुभ मुहूर्त है, तो अलग उसमें तो इस बार, बाकी हर बार गांव में तो बहुत ही अच्छे तरीके से होली का दहन किया जाता है। गांव के अंदर सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए आपके साथ।